तो हेलो बच्चों, कैसे हो? तो इस क्वेश्चन में ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। देखो पाई का मतलब क्या होता है, पहले मैं पाई का मतलब समझा देता हूँ। इस पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। पाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मतलब सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, ऐसे ही पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर पाई का मतलब मेरा मल्टीप्लिकेशन है तो एक क्वेश्चन में देखो कितने सारे पाई लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उसके बाद एक्स क्यूब का माइनस है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर है और n हमें क्या दिया हुआ है 5 से बड़ा। तो हम इसमें n की वैल्यू रैंडमली पुट भी नहीं कर सकते कि चलो n की वैल्यू रैंडमली पुट करके देख लें क्या है, ये सब कुछ नहीं है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन को कभी कभार जेईई एडवांस में पैराग्राफ के फॉर्म में या मल्टीपल ग्रेड के फॉर्म में ऐसे कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका, बट ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसके रूट्स चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो देखिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रूट्स क्या होते हैं मेरे, कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कोई भी मेरी क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, मान लो कोई भी मेरा क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मान लो मेरी कोई भी क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें मैं करूंगा अल्फा कॉमा बीटा, मैंने क्लेम करा कि इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा क्या है, मैंने क्लेम करा कि इसके रूट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा मैं इसमें पुट कर दूं, अल्फा ध्यान देना, मैं इसमें अल्फा पुट कर दूं या इसमें मैं बीटा पुट कर दूं, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी। यानी कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। सिमिलरली a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो रूट होने का मतलब क्या है, उस वैल्यू को मैं इक्वेशन में पुट करूं और उस वैल्यू के जो फाइनल एक्सप्रेशन आए वो मेरा 0 के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रूट ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखें इस क्वेश्चन में इसके रूट्स क्या क्या है मेरे। तो देखो, अगर मैं इसमें अल्फा 1 रख दूं, अगर मैं इसमें अल्फा 1 पुट कर दूं, सॉरी अल्फा 2 पुट कर दूं, मतलब क्या है, x को मैं क्या पुट कर दूं, x को मैं पुट x इक्वल टू अल्फा 2, पुट x इक्वल टू अल्फा 2, मैंने कहा अल्फा 2 पुट कर। तो अल्फा 2 पुट करने पर क्या हुआ कि ये वाला एक्सप्रेशन मेरा 0 बन गया। ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि अल्फा 2 पुट करने पर क्या हुआ, ये अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 हुआ, ये 0 हो गया। सिमिलरली ये भी 0, सिमिलरली ये क्या हुआ मेरा, बताओ मेरे को, ये भी 0 और ये मेरा 1 के बराबर, ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा 1 के बराबर और ये मेरा क्या बन गया, अल्फा 2 का क्यूब, अल्फा n का क्यूब, सॉरी ये क्या बन गया मेरा, अल्फा n का क्यूब माइनस अल्फा 2 का क्यूब। कुछ गड़बड़ है? हाँ, ये एक्सप्रेशन 1 के बराबर बनेगा, सॉरी फिर से एक बार, ये एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन मेरा 1 के बराबर बनेगा। देखो रख के देखो इसमें अल्फा 2 मतलब i की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, अल्फा 2, तो j की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुआ, j के 2 से, तो इसमें 3 से स्टार्ट हुआ, तो इसमें i की वैल्यू 1 से, अल्फा 1 अल्फा 2 और i की वैल्यू क्या है 2 से। तो देखोगे इसमें j प्लस 1 i इक्वल टू j प्लस 1, तो i की वैल्यू 1 और i इक्वल टू j प्लस 1 से ऐसे स्टार्ट हुआ। तो देखो इसमें अगर मैंने x की वैल्यू अल्फा 2 पुट कर, तो ये क्या बन गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा, और ये सिग्मा लिखा है। ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो मेरा 0 बन गया क्योंकि ऊपर अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 आया। ऐसे ही ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या बन गया मेरा, 0 बने, क्योंकि ऊपर अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 आएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी मेरा 0 बन गया। बचा क्या, ये वाला एक्सप्रेशन और उसका सम, j की वैल्यू 2 से लेकर, तो j की वैल्यू पहले 2 है तो i की वैल्यू क्या होगी 3, j की वैल्यू 2 है तो i की वैल्यू 3, तो यहां पे 0 नहीं बनेगा, पर यहां पे i की वैल्यू 1 है और j माइनस 1 तक, मतलब कि 1 से 1 तक, तो ये भी मेरा 0 नहीं बना, क्योंकि अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बना, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 नहीं बना मेरा। और ये क्या है मेरा, i की वैल्यू j की वैल्यू क्या थी मेरी 2,
तो जे की वैल्यू 3 से लेकर आई की वैल्यू 3 से लेकर एन तक, तो ये क्या बन गए मेरे अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, तो ये क्या बन गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इंटू अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 4 डैश 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 अपॉन में क्या बन गया आई की वैल्यू 1 से लेकर j माइनस 1 तक, मतलब कि 1 से 1 तक। तो ये तो मेरा कुछ नहीं बना, 1 से 1 तक तो कुछ नहीं बना, तो इसका मतलब क्या है j की वैल्यू हम 2 तो लेंगे ही नहीं, j की वैल्यू 3 से स्टार्ट करेंगे अब हम अगेन। तो j की वैल्यू 3 पे क्या बनेगा मेरा बताओ, j की वैल्यू 3 पर मेरा i की वैल्यू 4 से n तक और i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, i की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। तो इस वाले केस में क्या होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 बन जाएगा एक एक्सप्रेशन मेरा, तो वो अगेन जीरो, सारे जीरो, बस क्या बचेगा मेरा, सिर्फ मेरा अल्फा 2 का सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, जब हम j की वैल्यू 2 लेंगे, जब हम j की वैल्यू 2 लेंगे तब मेरा अल्फा 2 का क्यूब बनेगा, बाकी सब केसेस में क्या बन जाएगा मेरा जीरो बदल जाएगा। j की वैल्यू 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, सब जीरो, बस j की वैल्यू 2 के लिए ये एक एक्सप्रेशन कुछ मीनिंगफुल बनेगा। तो हम देखते हैं j की वैल्यू 2 के लिए मेरा क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ये वाला j की वैल्यू 2 के लिए मेरा क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो अल्फा 2 माइनस 1 से 1 तक, 1 से 1 तक का कोई मीनिंग है पाई का मतलब नहीं, मतलब कि सिर्फ 1 के लिए कर रहे हैं हम, j की वैल्यू तो 2 है ही मेरी, j की वैल्यू 2 है ही मेरी, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और ऊपर क्या बन गया, ये नीचे क्या बन गया मेरा अल्फा 2 माइनस अल्फा, और ये तो बड़ा ही है तो इसको छोड़ो, तो ये क्या हुआ, ये दोनों मेरे कट गए, बचा क्या मेरा अल्फा j का होल क्यूब सिर्फ, जो कि मेरा क्या बन गया अल्फा 2 का होल क्यूब माइनस अल्फा 2 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या बनी मेरी 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है मेरा अल्फा 2 इज अ रूट, करके देखना एक बार ढंग से आराम से अपने उसमें, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कट जाएंगे मेरे 1 1 से, ये 0 अल्फा 2। सिमिलरली क्या है अल्फा 3 पुट करो, अल्फा 4 पुट करो, सब सिमेट्रिक है अल्फा 3 अल्फा 4 में, क्योंकि अल्फा आई पुट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है मेरा अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 डैश 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 अल्फा एन तक। तो अल्फा 2 से लेकर अल्फा एन तक ये क्या बन गए मेरे, ये क्या बन गए मेरे सब 0 1, मतलब सब रूट्स बन गए, तो सब रूट्स बन गए अल्फा 2 से लेकर अल्फा एन तक सब मेरे रूट्स बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, इसकी वो क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 से लेकर n तक मतलब क्या है n माइनस 1। अब कैसे भी करके इसका अल्फा 1, अब मैं x की जगह अल्फा 1 पुट करूं, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, x इक्वल टू अल्फा 1, तो अल्फा 1 पुट करने पर क्या होगा मेरा, अल्फा 1 पुट करने पर क्या होगा मेरा, ये 0, अल्फा 1 पुट करने पर क्या होगा मेरा अगेन ये 0, अल्फा 1 पुट करने पर, अल्फा 1 पुट करने पर सिर्फ ये बचेगा मेरा, और ये क्या बन जाएगा अल्फा 1 का क्यूब, अल्फा 1 का क्यूब माइनस अल्फा 1 का क्यूब, अल्फा 1 का क्यूब माइनस अल्फा 1 का क्यूब टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका अल्फा 1 भी क्यूब है, इसका अल्फा 1 भी रूट है, इसका मतलब सिंपली क्या है कि इसका मेरा अल्फा 1 भी रूट है, इसका अल्फा 2 भी रूट है, इसका अल्फा 3 भी रूट है, इसका अल्फा n भी रूट है। तो अगर इसका अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक रूट है, तो इसका मतलब क्या है, इसके n डिफरेंट रूट्स है, हाँ या ना, इसका मतलब क्या है मेरा, इसके n डिफरेंट रूट्स है। इसका मतलब क्या है, इसके मेरे n डिफरेंट रूट्स है, और अगर इसके मेरे n डिफरेंट रूट्स है तो इसका मतलब क्या है मेरा, और इसकी डिग्री देखो तुम, इसकी तुम डिग्री देखो, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, देखो 2 से लेकर n तक मल्टीप्लिकेशन है, 2 से लेकर n तक मतलब n माइनस 1 डिग्री, ये 1 से लेकर j माइनस 1 तक और j प्लस 1 से लेकर n तक, इसकी भी n माइनस 1 और इसकी भी n माइनस 1, तो इसकी डिग्री कितनी है मेरी n माइनस 1 मैक्सिमम डिग्री। तो क्या हुआ, इसके रूट्स क्या हुए मेरे बताओ, इसके रूट्स हुए मेरे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 डैश 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 अल्फा n। इसके रूट्स क्या हुए अल्फा 1 से लेकर अल्फा n, और साथ ही साथ इसकी डिग्री कितनी हुई मेरी,
n-1। तो अगर इसके रूट्स n है और इसकी डिग्री n-1 है तो इसका मतलब क्या है, रूट्स तो n है मेरे पर इसकी डिग्री मेरी n-1 है। इसका मतलब क्या है मेरा बेसिक सा, कि ये एक मेरी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक बेसिक शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर मेरा ax² प्लस bx प्लस c, अगर मेरे इसके 3 रूट्स हैं, क्या क्वाड्रेटिक के कभी 3 रूट्स हो सकते हैं? नहीं। तो अगर इसके मेरे 3 रूट्स हैं ना, मेरे डिग्री से ज्यादा रूट्स है, तो इसका मतलब होता है मेरा, डिग्री से ज्यादा रूट्स होने का मतलब होता है मेरा कि ये एक मेरी क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऑल x आर रूट्स, मतलब क्या है, पूरी रियल नंबर ही इसकी लाइन है। ये एक्सप्रेशन मेरा हमेशा 0 है, ऑलवेज 0 है, और पूरी रियल लाइन ही इसके मेरे रूट्स हैं। तो इधर देखो, इसके रूट्स क्या है n, और इसकी डिग्री क्या है n-1। तो अगर इसकी डिग्री मेरी n-1 है और इसके रूट्स मेरे n, और रूट्स मेरे एक्सीड कर रहे हैं डिग्री को, और अगर मेरे रूट्स एक्सीड कर रहे हैं डिग्री को, तो इसका मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब मेरा सिंपली सा ये है कि ये मेरा एक आइडेंटिटी हुआ, और इसका और ये एक्सप्रेशन क्या हुआ मेरा, ये एक्सप्रेशन क्या हुआ, ऑलवेज 0। या इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, R, या इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ मेरा, R। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है मेरा, ये जो गिवन है मेरा एक्सप्रेशन, हमेशा ही 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज x की सेटिस्फाई करेंगी इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरा एक आइडेंटिटी। ठीक है, थैंक यू।